देखो तुम चारों में को घुमा के हैं नजर में अच्छो लग रहा कि नहीं लग रहा। हाँ तो मेरो वृंदावन फेल कर दियो महाराज। ये सब आपका सहयोग है, ये आपकी सबकी ज्ञान की परीक्षा है। और एक बात परीक्षा, ये छोटे छोटे बच्चा ना इन्हें अपने पास में बैठा के राके करो जाते बोले नहीं, इनके बोल गया तो भाई मसीह दे करो। हाँ आज महाराज देखिए कहने लगे हैं, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा ना हमने झुकना नहीं सीखा। देखो एक सखी सीता जी की सहेली लक्ष्मण जी को बगल को ले गई। लक्ष्मण जी इनको आ लक्ष्मण जी आए। हाँ क्या बात है, देखो बहुत देर है गई, सीता जी परेशान है रही है, हाथ दुख रहे हैं। और एक बात बताएं, लक्ष्मण जी के लिए सहेलियां क्या उपदेश देना चाह रही हैं कि जनक जी के भाई ये छोटी सील निध और उनकी पुत्री है, उसका नाम है उर्मिला। तो इस वरमाला को राम जी के गले में डलवा दो, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। पक्का? लक्ष्मण जी क्या करें, पक्का करा दोगी? पक्का करा देंगे, चिंता मत करो। पहले वरमाला को डलवा दीजिए। अभी लोग अब तो सहेलियों के पास से दूर हट गए और दौड़ करके गए लक्ष्मण जी और राम जी के चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम कर दिया, लंबे पड़ गए वहां। भैया भैया ऐसे उसी समय जैसे लक्ष्मण जी को राम जी ने झुककर के नीचे उठाया और राम जी के गले में सीता जी ने मौका पाकर के वरमाला को अरे जय रघुनंदन, अरे जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। कि महाराज पहले तो राम जी नाम था, अब क्या पड़ गया है? सिया राम सीताराम पड़ गया। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़े। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, नेत्र बंद करके देखिए उस दृश्य को जिस समय राम जी सीता माता की बगल में खड़े थे। वो झांकी कितनी सुंदर होगी, अपने नेत्र बंद करके उस झांकी के दर्शन करिए महाराज। उसी समय सखियों ने जाकर के जनक जी महाराज से कहा कि देखो हमने एक बात सुनी है। कि क्या बात सुनी है? कि ये जो राम जी है ना और लक्ष्मण जी हैं, इनके दो भैया और हैं। क्या? कि हाँ दो भैया और हैं, 4 भैया हैं। राजा जनक कहने लगे, अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है। मेरे छोटे भाई शीलनिध के 3 कन्याएं हैं। सीता जी का विवाह राम जी के साथ में हो जाएगा और तीनों कन्याओं का विवाह अलग अलग पृथक हो जाएगा। हाँ एक साथ में 4 विवाह संपन्न हो जाएंगे। ऐसा मौका बिल्कुल मिलने वाला है। आज के समय में तो पता दोनों कोई नहीं मिले, बड़ी मुश्किल है रही है। आज महाराज राजा दशरथ के लिए और पत्रिका भेज दी और पत्रिका महाराज पहुंच गए। राजा दशरथ बारात लेकर के आ गए, भरत शत्रुघ्न भी आ गए हैं। बारात पहुंच गई है जनकपुरी में और राम जी के महाराज फेरे सीता जी के साथ में पड़ रहे हैं
और लक्ष्मण के साथ में उर्मिला के फेरे पड़ रहे हैं और भरत के मांडवी के साथ में और शत्रुघ्न के श्रुतकीर्ति के साथ में फेरे हो रहे हैं। मंगल फेरे और मंगल फेरे होए ना हैं। राजस्थान में गाली गामे के नहीं गामे है, बारात आवे गाँव में, ऐसे हमारे ब्रज में गाँव में। अब सखियों को पता चल गया लक्ष्मण जी कितने खतरनाक आदमी हैं। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर रही थी, आपस में सहेलियां सखियां बैठी बैठी, देखो लक्ष्मण जी कैसे फंसे रहे, देखो हैं विवाह करा दियो ना हमने, एक बार फंसे रहे। अब इन्हें चिढ़ा ले, थोड़ी देर चिढ़ा लिया हैं, थोड़ा गुस्सा तो आ जाएगा, नहीं तो सुबह चले जाएंगे बारात लेके। अब तो सखी कहने लगी, अरे रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे रंग हरे रंग बरसे कछु अमृत बरसे बरस रहे कस्तूरी। जय राम हरे जय राम हरे। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके कह रही है, ओ लक्ष्मण जी तुम्हारी आवत में बड़ी रिवाज खराब है, रिवाज खराब है। आज सखी ने कहा अवधपुरी की ऐसी नारे खीर खाए सुख करती बरसे कछुआ मेरी तिवारी से और बरसे रंग रोड़ी। जय राम हरि सीता राम हरि। अब तो महाराज एकदम से लक्ष्मण जी लाल चाहते हो गए हैं। हमारी अवधपुर नगरी में हमारी माता हमारी मैया खीर खा के पुत्र पैदा करती है, हमारी बेइज्जती कर रही है, तो लाल हाथ हो गई लक्ष्मण जी महाराज की। ऐसा मत बोलो, नहीं तो फेराओं से खड़ा होकर चला जाओ, बैठी रह जाएगी और मिला फिर तुम्हारी बदनामी होगी। अब तो लक्ष्मण जी कहने लगे, सुन लो तो हमारे यहाँ तो ऐसी रिवाज है, खीर खा के पुत्र उत्पन्न होते हैं, और तुम्हारी या जनकपुरी में कैसी है? और जनकपुरी की ऐसी नारी, जनकपुरी की ऐसी नारी, जनकपुरी की ऐसी नारी, जनकपुरी की ऐसी नारी, भूमि से कन्या निकाले। जय जय राम हरि सीता राम हरि। रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे रंग रोली। जय राम हरि। महाराज लक्ष्मण जी ने बराबर जवाब दे दिया सखियों के लिए। सखियां आपस में ऐसे कोने मार रही है, देख लो बराबर की कर रही है, पीछे को ना। एक सखी कहने लगी, अब कितने हमको क्या जवाब दोगे? ऐसी गाली गाई महाराज एक सखी ने लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी के एकदम मिर्ची लग गई। तारी बेना शांता भाई, तारी बेना शांता भाई, प्यारी बेना शांता भाई, तारी बेना शांता भाई। राम हरि सीता राम हरि। बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे रंग रोली। जय राम हरि। महाराज जब बहन का नाम लिया तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए कि अब तो वो शादी करनी है। पहले मैया तक पहुंच गए, बेट तक पहुंच गए, अब भी शादी फेराव से खड़े होकर बन दिए महाराज लक्ष्मण जी। सखियों ने लक्ष्मण जी के हाथ पकड़ लिए दोनों। सखी दौड़ करके गई, लक्ष्मण जी को पकड़ लिया। ऐसा मत करो है, इनका इनको
हाय इन गारी ने को बुरो मत मानो, हाँ इन गारी ने को बुरो मत मानो। जय जय राम हरे सीता राम हरे। और बराती भोजन कर रहे महाराज। हाँ एक एक बराती खाए रहो। तो चल रही है। हाँ और कहने लगे हैं और खाए उठे बैठे और लेते, खाए उठे बैठे और लेते, अरे लड्डू ले लेते और पेड़ा ले लेते, लड्डू ले लेते और पेड़ा ले लेते, कचौड़ी ले लेते और चावल ले लेते, खाए उठे बैठे और लेते, खाए उठे बैठे और हाँ अभी तो नंदोत्सव में जा रहा हूँ, थोड़ी जल्दी करनी पड़ रही है। हाँ नंदोत्सव में तो धूमधाम करनी है थोड़ी बहुत आज थोड़ी बहुत नहीं, हमारे ग्रज में के चका चक। हाँ जब नंदोत्सव हो ना, दूध दही की कीच है जाए, दूध दही की कीच है जाए तो मैं समझो चकाचक नंदोत्सव है गयो। और दूध दही की कीच ना है भाई तो चकाचक आनंद ना आए हैं। तो ऐसा नंदोत्सव होना चाहिए जबकि तुम खुश हो जाए और देखने वाले खुश हो जाए और ठाकुर जी भी खुश हो जाए। ठीक है। आज महाराज देखिए राम जी का विवाह संपन्न हो गया है। राम जी की बारात 15 दिन रुकी। कितने दिन? हाँ पहले प्रेम था, भाव था। अब की बारात तो कैसी है जाने? हाँ भारी बदमाश बारात है। पर बारात जैसी है ना तो बेटी बारे वैसे है। हाँ दरवाजे हुआ ना दिखाओ अपने माई रेस्टोरेंट पार्टी प्लॉट या मैरिज होम जो कुछ है ना, माई ते भोजन करा लो, माई ते बेटा। हाँ बस 4-5 आदमी आ जाओ भैया, फेरा पाल ले जाओ, जल्दी करो। बारात ही ऐसी है। हाँ सबसे पहले तो ऐसा इंतजाम ढूंढे कहूँ हैं, बागना तो बारात चला ही ना है। बेटा बारे की बदनामी है जा, चाहे बेटी बारे की बदनामी है जा, कच्ची है जा, सारे है जा। बारात जब तैयार है जा ना, इंतजाम करके ले चल लो कि ना भैया हैं? ना भैया अच्छा ना लगे वो भाई, कोई बात हो जाएगी ना तो हम ना जा रहे बारात में, जो कहते हम ना जा रहे बारात में हैं। कच्चू तो वैसे रुक जाए ऐसे, क्या करे बेचारा फिर भाई, देना पड़ता है उसे उल्टा सीधा। फिर जो भी करते हैं बारात उपद्रवी है तो या तुम्हारे भैया जल्दी से जल्दी फेरा है जाए वो अच्छा है। कहो बेटी के पीले हाथ है जाए शांति से, बहुत अच्छी बात है। आज महाराज बारात वापस आ गई है और राजा दशरथ के महलों में 4-4 बहू आ गई हैं। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं है, हैं? जिस घर में 4 पुत्र वधू आ जाए उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। इतना सुशील परिवार, संपन्न परिवार है राजा दशरथ का। आज उस घर में देखिए महाराज, एक समय राजा दशरथ दर्पण में शीशा में मुख देख रहे थे कि सफेद बाल दिख गया, और सफेद बाल दिखते ही राजा दशरथ कहने लगे चौथा पन आ गया, चौथा पन आ गया। और चौथा पन आ गया तो अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आज महाराज मुहूर्त निकलवाने के गुरुजी के पास में गए। गुरुजी ने कहा अगर 14 घंटे में
राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो ठीक है, नहीं तो 14 वर्ष के बाद में राज्याभिषेक होगा। दौड़ करके राजा दशरथ आए, सभी अवधवासियों से कह दिया राम जी का राज्याभिषेक होना है, जल्दी से पूरी तैयारियां करिए। आज अवधपुर नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। और उस अवधपुर नगरी में महाराज विघ्नेश्वरी देवी जानते हैं, उपद्रव, हाँ, जो विघ्नेश्वरी देवी उत्पन्न होने वाली है, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। और विघ्नेश्वरी देवी ने मंत्रा को भड़का, मंत्रा ने कैकेयी को जाके भड़का दिया। और जैसे कैकेयी कोप भवन में जाके सारे श्रृंगार को त्याग दिया, मलिन वस्त्र पहन लिए, कोप भवन में सो रही है। राजा दशरथ को पता चला कौशल्या मेरे पास में है, सुमित्रा मेरे पास में है, कैकेयी नहीं है। और जैसे राजा दशरथ को पता चला कैकेयी कोप भवन में है, दौड़ करके गई। राजा दशरथ कहने लगे कैकेयी, आज के दिन तो तुझे राम जी के राज्याभिषेक में होना चाहिए था, आज तू इस कोप भवन में क्या कर रही है? आज महाराज राज्याभिषेक के बारे में कुछ भी नहीं सुना। कैकेयी ने जवाब दिया, हाँ प्राणनाथ मुझे पता है, पर लेकिन मुझे राज्याभिषेक से कोई मतलब नहीं है, पहले मुझे 2 वरदान दे दो, मेरे 2 वरदान मुझे चाहिए, उसके बाद में चाहे कुछ भी हो मत हो। आज महाराज कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान मेरे भरत के लिए राज तिलक, दूसरा अरे कैकेयी तेरे भरत के लिए तो मैं राज तिलक वैसे ही दे देता, इस कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? कि दूसरा तो सुनो, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। अरे कैकेयी ये तूने क्या मांग लिया? भूल गई हो तो दोबारा से मांग ले कि खेलते चमन को राने, कि खेलते चमन को कैकेयी और उजाड़े मदीना, घर से ललन को राने निकारे मदीना, घर से ललन को राने निकारे मदीना, ओ घर से ललन को कैकेयी निकारे मदीना, घर से ललन को राने निकारे मदीना। और बार-बार विनती कर रहे दशरथ जी, कहे कैकेयी इस वरदान के बदले सारे राजपाट को लेने पर, लेकिन मेरे राम को वनवास मत दीजिए। और कहने लगे, कहे रानी ओ खेलते चमन को राने, खेलते चमन को कैकेयी उजाड़े मदीना, उजाड़े चमन को राने उजाड़े मदीना, घर से ललन को रानी। जब दशरथ जी इतने वचनों को सुन लेते हैं और कहने लगे कि हे प्रिय, एक एक छोड़ दो, वरदान ले, वरदान ले, चाहे मेरी जान ले, वरदान ले, चाहे मेरी जान ले, वरदान ले, चाहे मेरी
तेरी जान रानी, अरे बनी के बचन को रानी हो, बनी के बचन को के कहीं, बनी के बचन को राने बिचारे मदीना, घर से ललन को राने निकारे मदीना, घर से ललन को राने घर से ललन को राने निकारे मदीना, घर से ललन को राने निकारे कहने लगे हैं कि रानी, और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु ये तुमने कैसी विपदा डाली है। आज इतना खुशी का माहौल, और खुशी के माहौल में ऐसा विघ्न फैलाया है मेरे परमात्मा मेरे ठाकुर, बता के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले वो बना के क्यों हो बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले हे रानी कि कुछ मांगने में भूल गई हो तो दोबारा से मांग ले कि नहीं। रजन स्वामी, जो मुझे मांगना था वो मैंने मांग लिया। उसी समय महाराज राजा दशरथ बेहोश होकर के गिर पड़े। दड़ाम से नीचे पूरे अवधपुर नगरी में सन्नाटा छा गया। मंत्रा के भड़काने से के कहने से आज राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं। जो खुशियां जो अवधपुर नगरी फूलों से अशोक के पत्तों से दुल्हन की तरह सज रही थी, आज उस अवधपुर नगरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। महाराज जो सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, बल वस्त्र पहन रखे थे, उन सब को उतार दिया राम जी ने। इधर सीता जी भी साथ में जा रही हैं, इधर लक्ष्मण जी भी आ गए हैं वनवास के लिए। सभी अवधपुरवासी देख रहे हैं, सब मना कर रहे हैं। राम जी ने कहा नहीं, मुझे जाना है, मेरी मौसी का उपदेश है। आज महाराज जैसे ही तमसा नदी के किनारे सभी अवधपुरवासियों को सोता हुआ छोड़ गए हैं, जैसे आकर के कहा सुमंत ने राजा दशरथ से कि राम जी वनवास के लिए चले गए, हमको सोता हुआ छोड़ गए हैं। उसी क्षण महाराज फिर से बेहोश हो गए। इधर राम जी पंचवटी पर गए हैं और वहां पर सुपर्णखा की नाक को भी काटा है, उसका बदला लेने के लिए जो एक पर्णकुटी में माता सीता के साथ में रहते हैं। रावण आता है वेश बदल करके और हिरण का बीज धारण करता है। इधर साथ में
भिक्षा मांगने का आदेश देता है। सीता जैसे लक्ष्मण रेखा को पार करती है और महाराज जैसे सीता जी का हरण करके ले जाते हैं, इधर सीता जी को लंका में रावण ले जाता है, अशोक वाटिका में रखा जाता है। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया। रावण की बुद्धि में कोई बात नहीं बैठी है मंदोदरी की, पराई स्त्री का हरण करना ठीक नहीं है। ये जो सीता का हरण किया है, इस हरण करने से आपका कुल समाप्त हो सकता है, ये मंदोदरी ने पहले ही कह दिया था रावण से, पर लेकिन रावण जिद्दी था, अभिमानी था, नहीं माना था। आज महाराज इधर हनुमान जी से, सुग्रीव से मित्रता हुई है, बाली को समाप्त करवाया है। इधर हनुमान जी ने जाकर के लंका में जाकर उपद्रव किया, लंका में आग लगा दी है। पहचान चिन्ह अंगूठी देकर के आए सीता जी को, और महाराज जैसे माता सीता को पता चल गया राम जी ने भेजा है, बहुत प्रसन्न हुई। माता सीता बार बार पूछती है, हनुमान राम कितने समय में आने वाले हैं कि माँ सीते आप चिंता मत करो, हम जल्दी से आपको लेने के लिए आ रहे हैं। आज महाराज राम जी अपनी वानर सेना के साथ में, हनुमान जी के साथ में माता सीता को लेने के लिए लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। इधर सीतवन का निर्माण किया है। इधर महाराज रावण के सभी जितने भी राक्षसों को भेजा, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सबको समाप्त कर दिया है। लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति भी लगी है। हनुमान जी संजीवन बूटी लेके आए, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा किया है। इधर महाराज लास्ट में जब युद्ध होने लगा है, रावण से जब युद्ध चल रहा था, जितनी कोई भी एक रक्त की बूंद उत्पन्न गिर जाती थी, उसमें से 10 रावण उत्पन्न हो जाते थे। राम जी, लक्ष्मण जी, वानर सेना बड़ी परेशान, ये कैसा रावण है, क्या करना चाहिए? विभीषण जी की तरफ इशारा किया है। विभीषण जी ने कहा, राम जी ये रावण ऐसे नहीं मर सकता है, इसका काल इसकी नाभि में छिपा है। किसी को नहीं पता था कि रावण का काल कहां छिपा है, केवल विभीषण को पता था। आज विभीषण के बताने से रावण का भी उद्धार हो गया है। और महाराज जैसे सीता जी को लेकर के राम जी वापिस अवधपुर नगरी जा रहे थे, सैनिकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा आदेश दे दिया कि राम जी वापिस अवधपुर आ रहे हैं। आज सभी अवधपुर वासी बड़े प्रेम से, धूमधाम से दीपक जला रहे हैं। कितने दीपक जला रहे हैं? जितने एक बरस में दिन होते हैं उतने दीपक जलाए जाते हैं। आज महाराज बड़ी धूमधाम से दीपक जलाए जा रहे हैं। तोरण, अशोक के फूल, मालाएं, वनमार्ग। जब से राम जी गए थे ना, और अवधपुर वासियों ने चप्पल पहनना भी बंद कर दिया था। लगन, शादी, हवन, यज्ञ करना सब बंद कर दिया था। जब राम जी चले गए तो हमारा सब कुछ चला गया। बंधन मार बांधना, तोरण बांधना, ये सब बंद कर दिया। आज सभी अपने अपने घरों को, महलों को सजा रहे हैं। राम जी आ रहे हैं। महाराज जैसे राम जी आए, सभी अवधपुरवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, राम जी का स्वागत कर रहे हैं, सीता जी का स्वागत कर रहे हैं। इधर महाराज जैसे बड़े प्रेम से रह रहे थे, राम जी की रात्रि के समय सुबह में भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे कि मेरे नगर में कोई दुखी तो नहीं है, मेरे नगर में कोई दुखी तो नहीं है। सुबह का समय था। महाराज जैसे भ्रमण कर रहे थे तो एक धोबी और धोबिन के केंद्र में, यानी कि इन दोनों में झगड़ा चल रहा था। धोबी ने कहा, ये तो राम जी थे जो 14 वर्ष वनवास जब गए थे, रावण सीता जी का हरण करके ले गया और वापिस राम जी
वापिस अवधपुर नगरी आ गए, उसके साथ में रह रहे हैं। अगर तू चली जाती तो मैं तुझे नहीं रखता। ये बात महाराज राम जी ने खुद अपने स्वयं कानों से सुन लिया। उसी क्षण आकर के राम जी ने और माता सीता को और आश्रम में छुड़वा दिया। बहुत मना किया, लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो समझते हैं, उनको पता है कि अगर आज एक ने कहा कल दूसरा कहेगा, कल चौथा कहेगा, ऐसे ऐसे वो ये सब नहीं सुनना चाहते हैं। महाराज उस आश्रम पर लव और कुश दो पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं और जो यज्ञ करते हैं राम जी, उस यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता है उसे लव और कुश पकड़ लेते हैं। सबसे उनका युद्ध होता है। लास्ट में राम जी से युद्ध होता है और जैसे जब बाण चढ़ाने वाले होते हैं राम जी पर, उसी समय माता सीता दौड़ करके आती है, दोनों पुत्रों के हाथों को पकड़ लेती है। बेटा आपको पता नहीं है, ये तुम्हारे पिता हैं, पिता पर प्रहार नहीं करते। उसी समय धनुष बाणों को नीचे छोड़ दिया, दौड़ करके राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है लव कुश ने, दोनों ने। और महाराज लव कुश ने बहुत विनती की है, पिताजी हमारी माँ सीता को आप अवधपुर नगरी में रख लीजिए। कि नहीं बेटा। माता सीता रोई, वो अग्नि के समान पवित्र थी, फिर भी आज माता सीता ने रो करके कहा, हे पृथ्वी अगर मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ अग्नि के समान, तो अभी पृथ्वी फट जा और तुम अपनी गोद में मुझे ले ले। आज महाराज उसी समय पृथ्वी माता खुद माता सीता को लेने के लिए आई और सीता को गोद में बैठा करके पृथ्वी मानी गई है। राम जी ने 12,000 वर्षों तक शासन किया था। सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये सूर्य वंश का वर्णन मैंने आपके लिए सुनाया है। अब चलते हैं चंद्रवंश की तरफ, जहां पर आपका ध्यान लगा हुआ है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन हरि नाम नाम लीनो और तूने भरी जवानी में और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में। उठा दोनों हाथ, जिन के पास दोनों हाथ सभी खड़े करें। जिनके पास एक है एक करना है, दो है दो करना, जिनके पास नहीं है उनको नहीं करना है। अरे पीछे वाले तुम उठा लो और ताली सभा करते हुए, और तू डूब के मर जा